हेलो बच्चों, जय हिंद। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और बाकी हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। लाइफ प्रोसेस क्या था? मेंटेनेंस प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि जरूरी है उसको जिंदा रहने के लिए। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? न्यूट्रिशन देखा था, रिस्पायरेशन देखा था, इसके साथ साथ में एक्सक्रीशन देखा था और ट्रांसपोर्टेशन देखा था। आज हम लोगों को आगे समझना है न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, कल हम लोगों ने जहां तक खत्म कर लिया था, आज हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है? अगला टॉपिक हम लोगों को समझना है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आगे हम लोगों को क्या समझना है? फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड। ठीक है, फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड, यानी कि यहां पे हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे ये समझिए। आज हम लोग ये देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना कहां से पाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉप्स खाना कहां से पाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स खाना कहां से पाते हैं, और जो खाना बच जाता है वो उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके साथ साथ में जो प्लांट होता है, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, डेजर्ट प्लांट के अंदर स्पेशल क्या क्या होता है। साथ साथ में हम कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे जिससे हम प्रूव करेंगे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी होती है और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं होती। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को छोड़ के और किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक में कवर होंगी। तो अगला टॉपिक क्या है? देखो, एनसीईआरटी जो बनी है ना आपकी, एनसीईआरटी क्वेश्चनिंग के हिसाब से बनी हुई है। क्वेश्चनिंग इन द सेंस का क्या मतलब है कि एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन करना सिखाती है। हर टॉपिक के बाद ये आपको क्वेश्चन देगी। तो जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है अगला, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही दे रहा है, फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना कहां से पाते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड हो गए, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स खाना कहां से पाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जबकि हेटेरोट्रॉप्स खाना कहां से पाते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी थोड़ा डिटेल में बात करें, फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड, तो अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें ऑटोट्रॉप्स की। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली करते क्या है? ऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते जैसे प्लांट और बैक्टीरिया। ये सिंपली करते क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खाना कहां से पाते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपली किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है यहाँ पे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? जैसे ग्लूकोज। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये बेसिकली करते क्या है? जैसे प्लांट हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप लोग बीजीए बोलते हो। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ये पूरी तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। जबकि अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, हेटेरोट्रॉप्स, तो हेटेरोट्रॉप बेसिकली ये क्या करते हैं? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉप्स पूरी तरह से किस पे डिपेंड होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स पूरी तरह से डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। इसके बाद ये चीज थोड़ा सा आप लोग नोट करो, तो अब हम इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बताएंगे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स यहाँ पे बेसिकली करते क्या है? हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। और हेटेरोट्रॉप क्या करते हैं? ये यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी मदद से कन्वर्ट करते हैं? एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि अगर आप लोग कोई चीज खाते हो, जैसे प्लांट से हम लोग फूड किस फॉर्म में लेते हैं, मान लो आपने प्लांट को खाया तो आपके अंदर आपको ग्लूकोज की जरूरत है, लेकिन आपके बॉडी में क्या जा रहा है? स्टार्च। उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टार्च से ग्लूकोज में तोड़ने का काम यहां पे कौन करेगा? एंजाइम करेगा। समझ बात आई? तो एक टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ता है? सिंपल फॉर्म में, यानी कि ये रिएक्शन की रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो एंजाइम को बेसिकली हम लोग कहते क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह होता है जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्या है? जैसे मान लो कि तुमको कोई पसंद है, ठीक है, अब अगर तुम उससे डायरेक्ट जाके कुछ बात करना चाहोगे तो बात बनेगी नहीं, तो क्या करो? उसकी सहेली के थ्रू बात करो, तो जो काम तुमको बहुत दिन में लग रहा था वो तुरंत हो जाएगा। तो सेम चीज यहां एंजाइम करता है। एंजाइम बेसिकली होता क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। Enzymes are the biological catalyst which can increase the rate of reaction. Which can increase the rate of reaction. Rate of reaction without affecting product. Without affecting product. ठीक है ना? तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड होते हैं किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। इसके साथ साथ में हेटेरोट्रॉप्स करते क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसकी मदद से कन्वर्ट कर लेते हैं? एंजाइम की मदद से। और एंजाइम ज्यादातर क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, कुछ आरएनए भी होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, लेकिन बेसिकली हमको समझना क्या है कि एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन होता है। एंजाइम होता क्या एक्चुअल में? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। याद रखना, एंजाइम का मतलब क्या? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसका काम क्या होता है? विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है बिना प्रोडक्ट को अफेक्ट किए रिएक्शन की रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसको नोट कर लो तो अब हम लोग बताते हैं। अब हम लोग आगे अगली चीज क्या समझेंगे कि जो प्लांट होता है, प्लांट के पास अगर खाना किस रूप में बनाता है, किस रूप में ट्रांसफर करता है, और एनिमल किस रूप में खाना बनाता है और ट्रांसफर करता है, इस बात को हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है खाना किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसफर किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। दिमाग में रख लेना क्वेश्चन, ये वाला बीएचयू से लेके सिविल तक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्लांट के बारे में हम लोग अगली बात करते हैं कि प्लांट प्रिपेयर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट खाना किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। इसके साथ साथ स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। तो प्लांट प्रिपेयर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाता है। ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसफर करता है, और स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है। अगली चीज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अगली चीज यहाँ पे क्या आएगी कि एनिमल के बारे में भी भैया बता दो कि एनिमल की क्या स्थिति है। तो एनिमल में जो फूड बनता है किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। और एनिमल में स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो याद रखना कि एनिमल में जो फूड फॉर्म होता है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और एनिमल स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। एनिमल खाना किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। और कहां पे स्टोर करता है? ये स्टोर करता है लीवर में। ठीक है, तो एनिमल स्टोर करता है फूड किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कहां पे स्टोर करता है? लीवर में स्टोर करता है। अब एक चीज आपके दिमाग में होगा कि भैया आपने ग्लूकोज पढ़ा दिया, सुक्रोज बता दिया, स्टार्च बता दिया, ग्लाइकोजन बता दिया, हम लोग इसके बारे में सब चीज समझ चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? तो यहां पे जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज को छोड़ के सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यहां पे अगली चीज हम लोग समझते हैं कि यहां पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को छोड़ देते हैं, स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सुक्रोज, और सुक्रोज, ये तीनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सुक्रोज, ये तीनों क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जबकि यहां पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां तक चीजें हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना कहां से मिलता है? तो दो तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें देखते हैं? प्लांट में देखते हैं, और साथ साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी में देखते हैं। वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। जबकि जो हेट्रोट्रॉपिक में होता है, हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इसको नोट डाउन भी करते रहो। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या है? वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, साथ साथ में उनके पास एंजाइम होती है। एंजाइम क्या होती है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है, जिसका काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। एंजाइम की ओरिजिन क्या होती है? एंजाइम की ओरिजिन होती है प्रोटीन के, ठीक है। साथ साथ में कुछ आरएनए भी कभी एंजाइम का काम करते हैं। समझ बात आई कि नहीं आई? तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ हम लोगों ने ये देखा प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है? प्लांट खाना बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसफर किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कहां स्टोर करते हैं भैया बाबू लोग? लीवर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां पे इसको नोट डाउन कर लो। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, और डिटेल में समझेंगे, बहुत कायदे से समझेंगे। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना, और बाकी बीच में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, है ना। और सब्सक्राइब कर लियो, दोबारा ना करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। स्माइल बना देते हैं, यही सोर्स है खाने का। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म prepare food from sunlight। देखो अब आपने कुछ जगह ऑटोट्रॉपिक के दो पार्ट पढ़े होंगे, उसको हम थोड़ा बता देते हैं और समझ लो। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और दूसरा केमो ऑटोट्रॉपिक। केमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? खाना कहां से बनाता है? लाइट से। केमो ऑटोट्रॉपिक कहां से बनाता है? केमिकल से। फोटो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है? प्लांट एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। और केमो ऑटोट्रॉपिक में भी बैक्टीरिया आते हैं। ये अपना खाना किस केमिकल के बनाते हैं? जैसे आयरन से हो गया, आयरन से बना लेंगे अपना खाना, सल्फर से बना लेंगे, अमोनिया से बना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक होता है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केमो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। और फोटो ऑटोट्रॉपिक किसके अंदर है? ऑटोट्रॉपिक के अंदर। तो हमने इस वजह से यहाँ पे फोटो केमो नहीं बताया, ताकि तुमको आगे कंफ्यूजन ना हो और टेंशन में ना आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो खाना होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है? प्रिपेयर फूड फ्रॉम सेल्फ, ठीक है। सनलाइट से अच्छा लिख लो, प्रिपेयर फूड बाय सेल्फ, ठीक है। तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय सेल्फ फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है
किसकी हेल्प से बनाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाता है। अगली चीज हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक में अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस। तो इसको नोट कर लेना, अगला हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है? प्लांट खाना बनाता है। ठीक है, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड by the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या? इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, जिससे कि प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बात समझ में आई? इसकी रिएक्शन हम लोग जान लेते हैं, सीखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल और क्या बनाता है यहां पे? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। इसको बैलेंस करना भी सीख लो, बहुत आसान सा है। 6, 12, 6 और 6, इसको ऐसे याद कर लो। 6, 12, 6, 6। समझ बात आई? 6, 12, 6, 6। तो यहां पे क्या पढ़ोगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, इतनी चीजें हो गई। यहां पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रैप सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये सनलाइट को क्या करता है? यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है सनलाइट को। और क्लोरोफिल बेसिकली होता क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसको नोट डाउन करो। तो इसके बाद अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में। ठीक है, कौन सी चीज किसमें टूटती है, ये नोट डाउन हो गया। अब एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस भी कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिस्पायरेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस कैसी है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिस्पायरेशन भी कैसी रिएक्शन थी? रिडॉक्स रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो रही है, जबकि रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इसको रफ करते हैं और अगली चीज देखते हैं, यानी कि इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार अपने मन में चिल्लाओ कर सके सब लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां छोटा ही लिखते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल क्या बनता है? C6H12O6, है ना? C6H12O6 सही तो है। इसके साथ साथ और क्या बनता है? ऑक्सीजन, और क्या बनता है? वाटर। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। अब इसमें होता क्या है ये समझो। सबसे पहला इवेंट इसमें क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि यहां पे जो लाइट एनर्जी होती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में।
ठीक है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होता है? वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि यहां पे जो पानी होता है, पानी ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो पहला सवाल यूपीएससी का क्या सवाल, ये समझो सिविल का, कि यहां पे जो पानी टूटता है तो यहां ऑक्सीजन निकला। ये पूछ लेता है जो फोटोसिंथेसिस में यहां पे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन निकलती है, ये कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि वाटर से? तो पहला सवाल तुम्हारा बन गया, किससे आती है? वाटर के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन यहां से जाके CO2 पे लग जाता है, यहां पे रिडक्शन हो गया। बहुत ध्यान से समझना, और अगर लाइट वाइट चमक रही होगी ना तो एक एक चीज हम बोल देते हैं, लिख लेना इज्जत से, ध्यान से समझना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बना यहाँ पे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, अभी इसको बैलेंस नहीं किए 6 12 6 6, गुरुजी बैलेंस से नहीं कियो, इसके पहले बता चुके कैसे बैलेंस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या बन गया? ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी, किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना, समझ बात आई। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और यहां पे जो वाटर है, वाटर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं दिख रहा होगा यहां पे, तो यहां लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो पानी टूटा, हाइड्रोजन जाके CO2 के साथ लग गया, तो CO2 का क्या हो गया? CO2 का रिडक्शन हो गया किसमें? ग्लूकोज में। CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में। जबकि यहां वाटर टूटा, वाटर से क्या निकला बताओ? वाटर से निकला यहां पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बात एकदम दिमाग पे लगा के बैठा लेना। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा, वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे किस में रिड्यूस हो गया? यहाँ पे ये पूरी तरह से ग्लूकोज में रिड्यूस हो गया। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जो डेजर्ट प्लांट होता है उसको पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल का प्लांट हो गया, है ना? कैक्टस आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे करके प्लांट होता है, यहाँ पे कांटे निकले हैं, एक ये प्लांट है, यहाँ पे कांटे हैं, ये प्लांट है, यहाँ पे कांटे हैं। ठीक है, ऐसे करके कैक्टस में क्या निकले रहते हैं? कांटे निकले रहते हैं। ठीक है, तो कैक्टस में कांटे निकले रहते हैं। और प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। और अगर ये सुबह के टाइम में या कड़ी दोपहर में अपना स्टोमेटा खोलेगा तो इसके स्टोमेटा की क्या हालत होगी? इसके पानी की क्या हालत होगी? एक तो पानी है नहीं, दूसरा स्टोमेटा खुला, उससे पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेते हैं और उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं और दिन में उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट कर लो तो उसको अलग से बता दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये पॉइंट बच्चा जरूर याद रखना कि पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकला, किससे निकला है? पानी से निकला है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगला पॉइंट यहां पे क्या है वो देखो थोड़ा सा। अगला पॉइंट है चौथा, डेजर्ट प्लांट, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। एडेप्टेशन इन डेजर्ट
प्लांट। डेजर्ट प्लांट में क्या स्थिति होती है ये समझो। तो डेजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and form a intermediate product। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? मैलिक एसिड। ध्यान देना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? मैलिक एसिड। एंड ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड again break down into कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी मैलिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? रात के समय क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड फॉर्म अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। एंड ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन के समय क्या होता है? मैलिक एसिड यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन होता है। किस लिए ब्रेक डाउन होता है? टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिलीज करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको कैम साइकिल भी कहते हैं या कैम पाथवे, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में ये चीजें होती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है मैलिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लेना, सारी लाइन में कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी के, इसको रख करते हैं। अब आगे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट करना है कि भैया सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, या क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 3 आप में एक्सपेरिमेंट दिया गया। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS। तो पहला पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा लाइट आ रही है, ध्यान से हम बोल देते हैं, वो तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। क्या है? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इस चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? एक वेरीगेटेड लीफ लेनी है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये पॉटेड प्लांट हमने लिया, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं ताकि आ जाए इसमें। ये हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और इसमें हमने एक वेरीगेटेड लीफ ले ली। कौन सी लीफ लेनी है? वेरीगेटेड लीफ। अच्छा, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? जो कुछ जगह पे सफेद होती है और कुछ जगह पे हरी होती है। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कैसी है, ये यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे कैसी है? व्हाइट है। यानी यहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा है, यहाँ क्लोरोफिल क्या है? कम है। समझ पाता है? तो ये कैसी पत्ती होगी? वेरीगेटेड लीफ। ये तुम पाओगे कहां से? मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट की पत्ती कैसी होती है? वेरीगेटेड लीफ होती है। साथ साथ में एक और है क्रूटॉन्स की पत्ती कैसी होती है? वेरीगेटेड लीफ होती है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि एक ऐसा पॉटेड प्लांट लेना जिसकी पत्ती कैसी हो? वेरीगेटेड, यानी कुछ जगह पे सफेद हो और कुछ जगह पे हरी हो। सफेद वाले पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं है, वहां पे भी क्लोरोफिल है लेकिन थोड़ा सा कम है। इसके बाद आपको करना क्या है? ये समझो, इसको डी स्टार्च कर लेना है, यानी कि प्लेस इट इन डार्क फॉर 3 days to de-starch it। अब भैया डी स्टार्च क्या होता है समझो। आपको अभी हमने क्या बताया? प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसफर किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो इस प्लांट में भी स्टार्च होगा। और अभी हमको आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी हमको इसमें आयोडीन टेस्ट करना है, और आयोडीन स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
समझ बात आई यहां तक? अभी हम इसको समझाएंगे कैसे हो रहा है, लेकिन अभी ध्यान से समझो। तो हमको इसको सबसे पहले क्या करना है कि इस पेड़ को हमको क्या करना है, डार्क में रख देना है, जिससे कि इसका जो स्टार्च है यानी जो बच्चा कुचा खाना है, अब सनलाइट तो मिलेगी नहीं तो ये खाना बनाने नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा कि इसका जो बच्चा कुचा खाना है वो खाना क्या हो, खत्म हो जाए। इसके बाद प्लेस इट इन डार्क फॉर 3 days टू डिस्टार्च इट। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में, नाउ अगेन place it in sunlight for 3 hours, 3 to 6 hours, 3 to 6 hours। अब फिर से इसको क्या करो, 3 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो, जिससे कि जो हरा वाला पार्ट है वो जल्दी से खाना बना लेगा और व्हाइट वाला पार्ट थोड़ा कम खाना बनाएगा। तो हरे वाले पार्ट के पास स्टार्च आ जाएगा, लेकिन व्हाइट वाले के पास थोड़ा सा स्टार्च उस 6 घंटे में कम आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये करते हैं। तो नाउ अगेन प्लेस इट इन सनलाइट फॉर 3 to 6 आवर्स, 3 से 6 घंटे के लिए उसको फिर से किस में रख दो, सनलाइट में रख दो। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप हमको यहां करना है, इसके बाद बॉइल द लीफ टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां ये जो पत्ती है, हमको इस पत्ती को क्या करना है, ऐसे भगोना में रख के, है ना, ऐसे हमको एक भगोने में रख के, भगोना गलते बन रहा है का यार, पैन में रख के, एक पैन में रख के हमको इसको क्या करना है, उबाल लेना है। इस पत्ती को हमको क्या करना है, अच्छे से उबाल लेना है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन हो वो अच्छे से टूट जाए, जिससे कि ये टेस्ट अच्छा दे। क्लियर है? चौथा स्टेप, इसको क्या करना है, ये दूसरा हो गया। नाउ अगेन प्लेस इट इन सनलाइट फॉर 3 to 6 आवर्स। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, बॉइल द लीफ टू ब्रेक इट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट हमको इसमें क्या करना है, नाउ वाटर बाथ और बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। इसके बाद पत्ती को किस में बॉईल करना है, अल्कोहल में। इससे होगा क्या, द अल्कोहल डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल। यहां जो अल्कोहल होता है ना बच्चों, अल्कोहल क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लोरोफिल। अब हरा रंग हट गया, तब तो ब्लू ब्लैक कलर अच्छे से आएगा। जैसे अगर घर पे तुमको पुताई करवानी है किसी कलर से, तो पहले उस पर व्हाइट चढ़वाते हो, व्हाइट चढ़वाने के बाद उसमें वो कलर चढ़वाओ, ज्यादा अच्छे से आता है। तो यहाँ पे भी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको हरा रंग पत्ती का हटाना पड़ेगा, और हरा रंग हटाने के लिए हम उसको किसमें बॉईल करेंगे, अल्कोहल में। अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगी, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगी। तो चौथा स्टेप क्या करना है, नो वाटर बाथ या बॉईल द लीफ इन अल्कोहल, द अल्कोहल डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल एंड लीफ बिकम कलरलेस, एंड लीफ बिकम कलरलेस। फिर से समझो क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक वेरीगेटेड लीफ वाला एक पॉटेड प्लांट लेना है, जिसमें पत्ती कैसी हो, वेरीगेटेड लीफ हो। इसके बाद क्या करना है, वेरीगेटेड लीफ होती क्या है, जिसमें हरा भी हो व्हाइट भी हो। ठीक है, ऐसी पत्ती जिसमें ग्रीन कलर भी होता है व्हाइट कलर भी होता है, उसको हम लोग वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। इसके बाद क्या करना है, प्लेस इट इन डार्क फॉर 3 days टू डिस्टार्च इट। इसके बाद उसको 3 दिन के लिए अंधेरे में रखो, जिससे कि वो डिस्टार्च हो जाए। इसके बाद नो अगेन प्लेस इट इन सनलाइट फॉर 3 to 6 आवर्स। इसके बाद उसको 3 से 6 घंटे के लिए फिर से कहां रखो, सनलाइट में रखो। इसके बाद बॉइल द लीफ टू ब्रेक इट सेल मेम्ब्रेन, उसको उबाल लो जिससे कि उसके सेल मेम्ब्रेन क्या हो, टूट जाए। इसके बाद नो वाटर बाथ और बॉइल द लीफ इन अल्कोहल, द अल्कोहल डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल। अल्कोहल क्या करेगा, क्लोरोफिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे कि लीफ क्या हो जाएगी, फिर से कलरलेस हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, अब लास्ट स्टेप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा क्या, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ये रफ कर दे रहा है और इसको इधर ही आपको बता देते हैं। यहां पे आपको करना क्या है, अगला स्टेप देखो, यहां पे आपको करना क्या है कि ये जो पत्ती है, नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च। पांचवा स्टेप, नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च। हमको ये पत्ती लेनी है,
और पत्ती के अंदर हमको नॉट इज फॉर स्टार्च बाय आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन। तो जब हम यहां पे आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और आयोडीन सोल्यूशन यहां डालेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। समझ बात आई। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो इससे प्रूफ क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, किस लिए बहुत जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। इससे ये प्रूफ हो जाता है और यही रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई होगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी के साथ अब हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन इसको लिख जरूर लेना है ना, छोड़ना नहीं। और जैसे डायग्राम बनाए वैसा डायग्राम बना लेना। चलो जल्दी इसकी बताओ, एल्कोहल में उबालने से क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एल्कोहल में उबालने से। अगला आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हो गया। अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां क्या करना है, ये प्रूव करना है कि CO2 जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमको करना क्या है, ये समझो। एनसीईआरटी यहाँ दो डायग्राम बनाता है। कैसा डायग्राम बनाता है, ये देखो, एक ऐसे जार बनाता है, एक ऐसे जार बनाता है, ठीक है। एक में ऐसे पॉटेड प्लांट रख देता है, दूसरे में भी पॉटेड प्लांट रखता है, और यहां पे एक कटोरी लेता है, इसमें केमिकल रखता है KOH। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जार 1 हो गया, ये जार क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके नीचे से वैसलीन वैसलीन लगा के इसको ऐसा पैक कर दो कि हवा इसके अंदर बिल्कुल ना जाने पाए। इसके बाद हमको करना क्या है, ये समझो। इसके बाद हमको इसको क्या करना है, पहला स्टेप डी स्टार्च वही करना है ना, इसको डी स्टार्च करना है। डी स्टार्च का मतलब इसको कहां रखना है, डार्क में। कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए, जिससे कि इसका क्या हो, पूरी तरह से इसका स्टार्च यहां पे खत्म हो जाए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको फिर से प्लेस इट इन सनलाइट, सनलाइट फॉर कितनी देर के लिए, हमको इसको प्लेस करना है सनलाइट में। कितनी देर के लिए इसको सनलाइट में प्लेस करना है, फॉर कितने घंटे के लिए, 3 to 5 आवर्स, ठीक है। 3 से 5 घंटे के लिए हमको इसको फिर से किस में प्लेस करना है, सनलाइट में प्लेस करना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, इसके बाद फिर आगे चीजें समझते हैं। ध्यान से समझो, अगला स्टेप क्या करना है, प्लेस इट इन सनलाइट फॉर 3 to 5 आवर्स। इसको 3 से 5 घंटे के लिए फिर से हमको कहां पे रखना है, सनलाइट पे रखना है। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है, बॉयल द लीफ, बॉयल द लीफ। जब हम बॉयल द लीफ कहते हैं ना, तो दोनों पत्ती को बॉयल कर लो। दोनों पत्ती मतलब ये वाली भी पत्ती और ये वाली भी पत्ती तोड़ के उबाल लो। चौथा, बॉयल इट इन एल्कोहल। पत्ती को क्यों बॉईल करेंगे पानी में, है ना, बॉयल द लीफ इन वाटर, इन वाटर। पहले हमने पानी में बॉईल किया था, जिससे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन टूट गया। लिख लेना इसको, टू ब्रेक डाउन सेल मेम्ब्रेन। चौथा क्या करना है, बॉयल इट इन एल्कोहल, एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, टू रिमूव क्लोरोफिल, जिससे कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो वो सही हो। पांचवा स्टेप क्या करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च बाय आयोडीन सोल्यूशन। और यहां पे आयोडीन क्या करेगा, आपने इसको ए माना था, इसको बी माना था, है ना।
तो द लीफ ऑफ ए प्लांट गिव ब्लू ब्लैक, है ना। ये क्या है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, द लीफ ऑफ ए प्लांट टर्न ब्लू ब्लैक, ठीक है। द लीफ ऑफ ए प्लांट टर्न ब्लू ब्लैक वाइल लीफ ऑफ बी प्लांट डू नॉट शो चेंज इन कलर, डू नॉट शो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, क्योंकि आपने यहां से क्या गैप कर दिया, आपने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैप कर दिया, क्या रख के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख के आपने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैप कर दिया। तो यहां पे हुआ क्या, द लीफ ऑफ ए प्लांट टर्न ब्लू ब्लैक, है ना। जबकि जो लीफ होता है बी प्लांट का, डू नॉट शो चेंज इन कलर, इसमें कलर का चेंज नहीं होगा। इससे रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इट प्रूव्स दैट ये क्या प्रूव करता है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटो SYNTHESIS। इससे प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस चीज के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, बाकी आगे चीजें अब हम लोग पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, इसके बाद फिर अगली चीज अब हम लोग देखते हैं, है ना। अगला इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लो कि प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह कहां से होती है, फिर आगे की चीजें हम लोग समझें। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लो और लिख लो। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं। दो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दो स्ट्रक्चर देख लो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड, पहले पत्ती का स्ट्रक्चर है, पत्ती का स्ट्रक्चर देख लो। एक टीएस है, टीएस ऑफ लीफ, यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। उसमें क्या दिखाया गया है कि ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर सबसे ये क्या है, क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। इसके नीचे की लेयर कौन सी होती है, इसके नीचे की लेयर ये है एपिडर्मिस, ठीक है बच्चा लोग। इसकी नीचे की लेयर क्या है, एपिडर्मिस। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होती है, वन सेल थिक, वन सेल थिक, ठीक है। तो इसके नीचे की लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली होती क्या है, वन सेल थिक होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। इसके नीचे क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का डायग्राम है और आ सकता है ऐसे बना लो, है ना। ये बीच बीच में ऐसे गोला गोला स्ट्रक्चर, ये ऐसे। तो ये जो गोला गोला, ये जो सेल है ये क्या है, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और ये जो गोला गोला स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर क्या है, मेसोफिल सेल। ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये क्या है, एयर स्पेस या एयर कैविटी, है ना। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, यहां पे एयर स्पेस, एयर स्पेस। और इसी में से कुछ में क्या प्रेजेंट होगा, गार्ड सेल। तो यहां पे कुछ में इस तरह से क्या प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चा लोग, GUARD, गार्ड सेल, ठीक है ना। यहाँ पे गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बाद फिर से यहां पे इस तरह से एक लेयर है, ये लेयर कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये लेयर यहां पे कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस। ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है, किसका ट्रांसफर सेक्शन है, लीव्स का।
तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। क्लियर है ना, इसको नोट करो। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे इसके बारे में चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे ऊपर की लेयर है वैक्सीक्यूटिकल। ठीक है, वैक्सीक्यूटिकल क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। दूसरा इसके नीचे की लेयर क्या है, एपिडर्मिस। ये कौन से एपिडर्मिस है, पत्ती के ऊपर की, तो अपर एपिडर्मिस। ये क्या होती है, वन सेल थिक होती है, प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद क्या है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में क्या होता है, उसमें उसके अंदर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी मेसोफिल सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है। और भी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर ज्यादा होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट है। गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल करता है। इसके बाद है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसको आप लोग आई होप बना लिए होंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं पत्ती का अगला स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे पत्ती ये पढ़ लेते हैं। देखो भैया, पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऐसे ऐसे सही जा रहा है, सही है गवाह है, टेंशन नहीं है ना। ये हो गया पत्ती, एनसीईआरटी की पत्ती है भाई साहब। ये होता है लैमिना या लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। ठीक है, ये होता है मिडरिब, मिड रिब। ये होता है वीन। समझ में आ रहा है ना कि डायग्राम इधर उधर जा रहा है। ये वीन हो गया। यहां पे होती है वैस्कुलर बंडल, ऐसे दिखाया हुआ है ना, ये वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में दो होती है, एक जाइलम होती है, दूसरा फ्लोएम होती है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल में यहां जाइलम है और यहां क्या है, फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। तो यहां पे जो लीफ ब्लेड है या लैमिना है, ये क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो लैमिना या लीफ ब्लेड है, ये बच्चा करता क्या है, ये इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जबकि ये जो वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, ये करता क्या है, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, तो इसका ये काम हो गया जाइलम फ्लोएम का। जबकि ये जो मिडरिब और वीन होती है, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये बच्चा एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो ले लो, समझ लो। इसके बाद पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको बढ़िया से करेंगे, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के चलो लास्ट पार्ट में चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये देखते हैं। हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन प्लांट। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो सबसे पहला किससे होता है, लीफ से, है ना। सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके होता है, लीफ से, पत्ती से। दूसरा किससे होता है, स्टेम से। तीसरा किससे होता है, रूट हेयर या रूट से। ठीक है, तो प्लांट में तीन जगह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लीफ से किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। स्टेम में किससे होता है, लेंटिसेल्स। और रूट में किससे होता है, रूट हेयर, रूट हेयर। अब ध्यान से समझो स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये समझो। ये पत्ती की चारों तरफ की सेल्स हो गई, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये बीच में क्या हो गया, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर क्या हो गया, स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा। तो ये साइड साइड में कौन सी सेल है, एपिडर्मिस,
ये बीच में क्या है, गार्ड सेल, यहां क्या है, स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को कब ओपन करना और कब बंद करना, ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जबकि स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला स्टोमेटा काम है। दूसरा स्टोमेटा क्या काम है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, वाटर लॉस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसपायरेशन से एक बेनिफिट होता है। ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता है, किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वेपर, इन फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि वाटर का यहाँ एवोपरेशन होता है, यानी वाटर का यहाँ क्या होता है, एवोपरेशन, और एवोपरेशन से क्या होती है, कूलिंग। तो जो प्लांट के नीचे आप लोगों को जाके ठंडा ठंडा लगता है ना, वो इससे लगता है क्योंकि उसमें ट्रांसपायरेशन होता है, और ट्रांसपायरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो ये बेसिकली हो गया आपका लीव्स के बारे में और पत्ती के बारे में। यहां तक में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, समझ में आ गया होगा ये। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहां होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। तो जो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, वहां पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ज्यादातर अमाउंट में स्टोमेटा किस में होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ में होता है। दूसरा लेंटिसेल। लेंटिसेल किस तरह से होता है, स्टेम में। ये देखो, स्टेम में आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स में क्या होता है, सेल्स आर लूजली अरेंज, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। यहां पे सेल काफी लूज तरीके से अरेंज होता है। और रूट में किसकी हेल्प से सांस लेता है, रूट हेयर की मदद से सांस लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी कभी प्लांट में क्या होता है, ऐसे पानी भर जाता है नीचे, तो ऊपर क्या होता है, प्लांट मर जाता है। क्यों, क्योंकि पानी भर गया तो इसमें कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक। ठीक है, जब यहाँ पानी भर गया तो रूट क्या सांस लेने पाएगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो यहाँ पे होगी वो बाहर निकल जाएगी पानी भरने की वजह से। तो जो रूट होगी वो कौन सा रिस्पायरेशन करेगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन रूट करेगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन से क्या बनता है, अल्कोहल, और अल्कोहल क्या खत्म कर देता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो प्लांट कहां से जिंदा रहेगा। तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस 3 जगह से होता है। पत्ती में किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। स्टेम में किसके थ्रू, लेंटिसेल्स। रूट में किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, और लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे स्टोमेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। व्हाट आर अदर रॉ मटेरियल नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट आर अदर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो SYNTHESIS। कुछ और भी रॉ मटेरियल प्लांट को जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उन रॉ मटेरियल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सबसे पहला रॉ मटेरियल हो गया जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो क्या है, वाटर, फॉस्फोरस। ठीक है, वाटर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो वाटर जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, और साथ साथ में मैग्नीशियम जरूरी है, आयरन जरूरी है। ये सब प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से। तो प्लांट टेक इट फ्रॉम सॉइल। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, फॉर्म प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। और प्लांट 2 तरह से नाइट्रोजन लेता है। पहला, प्लांट के पास ऑर्गेनिक सोर्स होता है नाइट्रोजन का, और दूसरा इनऑर्गेनिक सोर्स।
ऑर्गेनिक सोर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। और कहां से लेता है, सॉइल से। इनऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स में क्या है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। और भी कई बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक हो गया, एनेलिना हो गया, ठीक है। तो कई बैक्टीरिया होते हैं। तो बेसिकली ये रहा आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम 2 सेकंड में आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं पूरा लेक्चर। इसके बाद फिर आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कि प्लांट खाना खुद से बनाता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी, इसके पहले ये पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसफर किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। जबकि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें एनिमल खाना ग्लूकोज के फॉर्म में उनके बॉडी में जाता है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां पे स्टोर करते हैं, लीवर में स्टोर करते हैं। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसको पूरा तरह से कंप्लीट करने का फॉर्मूला क्या है, 6-12-6-6, इससे बैलेंस हो जाता है। इसके बाद अगली चीज क्या, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगली चीज हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ी है, क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट के बाद अगला टॉपिक हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो प्लांट होता है इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। इसके बाद अगला स्टेप क्या है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस किसमें हो जाता है, ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है, और वाटर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट दिन के समय स्टोमेटा खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज वहां आप लिख लेना, डेजर्ट प्लांट में सेकंड स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। और उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो काफी मॉइस्ट होती है और काफी मोटी होती है, थिक होती है, जिसमें कि पानी स्टोर रहता है। और उनकी रूट्स बड़ी होती है जिससे कि वो डेजर्ट में नीचे से भी पानी नमी को सोख सकें। इसके बाद अगली चीज है उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड फिर दिन के समय ब्रेक डाउन होता है, उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी कि हमको ये प्रूव करना है कि चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये इसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट किया। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कौन करता है, KOH। KOH क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यही क्यों अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिड बेस एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। समझ में नहीं आया ना, देखो इसको रफ करके बता ही देते हैं। देखो इधर KOH क्या है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, तो यहाँ KOH है। KOH क्या है, मेटल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल। मेटल कैसा ऑक्साइड बनाता है, बेसिक। नॉन मेटल कैसा बनाता है, एसिडिक। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। तो बस एब्जॉर्ब कर लिया इसको। समझ बात आई कि नहीं यार, आगे समझना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, जाना कि कैसे क्या प्रूव करते, डिस्चार्ज किया, क्लोरोफिल को खत्म किया, किसकी मदद से, अल्कोहल की मदद से, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो एक तो पत्ती से होता है, दूसरा स्टेम से होता है, तीसरा रूट से होता है। रूट में रूट हेयर से होता है, स्टेम में लेंटिसल से होता है, और लीव्स में किसके थ्रू होता है, लीव्स में होता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और लास्ट हमने देखा प्लांट को और भी चीजें चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, है ना, मैग्नीशियम चाहिए। तो ये सारी चीजें प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से। नाइट्रोजन 2 फॉर्म में लेता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फॉर्म में कहां से, बैक्टीरिया से। इनऑर्गेनिक फॉर्म में कहां से, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में। तो आज की क्लास इतनी ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। साथ साथ में एक चीज और स्टार्ट करने वाले हैं, चैनल पे पर डे हम लोग थोड़ा थोड़ा GS पढ़ेंगे, और जल्दी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, सोशल की क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।